नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार में 4 विधानसभा सीट तरारी, इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज के लिए जो है उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव जो है वो 13 नवंबर को होगा और चुनावी प्रचार जो है 11 नवंबर को थम जाएंगे। उससे पहले आज है तारीख जो है 8 नवंबर, यानी कि बहुत ही कम वक्त बचा है, क्योंकि ये जो वक्त है ना, अब से जो शुरू होने वाला है 3, 4, 5 दिनों का, ये वक्त बहुत ही क्रिटिकल वक्त होता है माना जाता है चुनाव से पहले, क्योंकि जो समीकरण अब तक बने होते हैं वो ध्वस्त भी हो सकते हैं चुनाव से एन पहले, और जो बिखरी हुई है सियासत उसे समेट कर जो उम्मीदवार हैं वो खड़े भी हो सकते हैं। आखिरी वक्त, आखिरी मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में हम बड़ी अपडेट दे रहे हैं चारों विधानसभा सीट को लेकर। पहली अपडेट ये कि अब तक चिराग पासवान जो है इस उपचुनाव में प्रचार करने से दूर रहे, लेकिन अब एक साथ जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नजर आने वाले हैं चिराग पासवान, और साथ ही एंट्री होने वाली है ओसामा की इस बिहार उपचुनाव में। दरअसल सिवान से निकल चुके हैं ओसामा प्रचार करने के लिए। तो सबसे पहले कौन सा विधानसभा क्षेत्र जाएंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल हमारे पास जानकारी आ रही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार जो है तरारी विधानसभा सीट पर एक साथ चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कल ऑफ द बीट हमसे बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि आगामी 9 नवंबर को उनका कार्यक्रम जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगने वाला है। हालांकि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक ऑफिशियली जानकारी जो है वो चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो लोजपा की तरफ से नहीं आई है, लेकिन चिराग पासवान ने ऑफ द बीट हमसे ये कहा है कि उनका कार्यक्रम जो है वो 9 नवंबर को लगने वाला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और तरारी जाएंगे। और आगे चिराग पासवान का कार्यक्रम जो है वो 9 नवंबर को लगने वाला है तरारी में। देखिए तरारी में लगने वाला है, और 10 तारीख को वो झारखंड के दौरे पर रहेंगे चिराग पासवान, और 11 नवंबर को भी झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान अपने राजनीतिक कैरियर का सबसे लंबा रोड शो जो है वो करने वाले हैं। 6 घंटे का जो लंबा रोड शो है वो चिराग पासवान आगामी 11 नवंबर को करने वाले हैं, और ये जो है रोड शो चतरा में करेंगे। हंटरगंज से शुरू होकर चतरा तक जाएगा। ये भी जानकारी जो है चिराग पासवान की तरफ से ऑफ द बीट हमें दी गई थी। तो दूसरी खबर है कि बेलागंज से आ रही है कि बेलागंज में जो है वो हिना साहब के बेटे जो है ओसामा जो है वो प्रचार करेंगे 9 नवंबर को, यानी कि कल ओसामा जो है वो बेलागंज पहुंच रहे हैं। और बेलागंज में आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव, और कहा जा रहा है कि जन स्वराज की एंट्री के बाद बेलागंज में समीकरण जो है वो पूरी तरीके से छितराया हुआ, और अब क्योंकि लास्ट मोमेंट में ओसामा को बुलाया जा रहा है। बुलाने का मकसद ये है क्योंकि जो बेलागंज में जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका वोट बिखर सकता है बेलागंज में। ये बार बार जो इनपुट जो है वो बेलागंज से हमारे पास आ रही है कि अगर प्रशांत किशोर हार भी गए, लेकिन अगर कुछ चंक अगर मुसलमानों का तोड़ लेते हैं तो बड़ा नुकसान जो है आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। सो तेजस्वी यादव कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, और युवा नेता ओसामा को जो है वो भेज रहे हैं बेलागंज, और ओसामा जो है रवाना भी हो चुके हैं सिवान से, और कल पहुंचेंगे बेलागंज। रोड शो होगा, जनसभा होगा, सब कुछ होगा। दिन भर ओसामा जो है वो बेलागंज में रहने वाले हैं और विश्वनाथ यादव के लिए जो है वो प्रचार करेंगे। मकसद साफ है कि जो लग रहा है, जो इनपुट तेजस्वी यादव को मिल रहा है, जो इनपुट जो है वो एक तरह से सर्कुलेट है इंटरनल तौर पर बेलागंज में कि मुसलमान हो सकता है कि बेलागंज के बढ़ जाएं, तो उन्हीं को समेटने के लिए तेजस्वी ने ओसामा को जो है वो बुलाया है बेलागंज, और बेलागंज में कल दिन भर रहेंगे और मुसलमानों को एकजुट करने की भरकस कोशिश जो है ओसामा की तरफ से की जाएगी। ये पहला मौका होगा जब ओसामा खुद बतौर युवा नेता आरजेडी के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि उनके पिता आरजेडी से सांसद रहे हैं, उनकी माता आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन पहली दफा खुद ओसामा आरजेडी नेता के तौर पर किसी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगेंगे, प्रचार करेंगे आरजेडी के लिए। ये पहली दफा होगा। तो ये 2 डेवलपमेंट है कि कल जो है संभवतः जो है वो तेजस्वी कल जो है संभवतः चिराग के साथ नजर आया नीतीश कुमार तरारी में, और दूसरा कि बेलागंज में जो है वो
उसामा जो है वो जा रहे हैं बेलागंज और आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव को लेकर जो है वो उनके लिए जो है वो प्रचार करेंगे। तो आखिरी मोमेंट है, क्या है माहौल, क्या इनपुट मिल रहे हैं चारों विधानसभा सीट पर, एक लाइन में वो भी कंप्लीट कर देते हैं। देखिए जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं बेलागंज को लेकर खासकर कि बेलागंज में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतारा है बेलागंज में, तो कहीं ना कहीं आरजेडी की ताकत है M22 और सुरेंद्र यादव की ताकत भी M22 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर टूटा कुछ मुस्लिम तो बड़ा ये हो सकता है कि नुकसान हो सकता है आरजेडी को, इसलिए उसामा जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आखिरी मोमेंट तक तेजस्वी यादव जो है वो इस कमी को भर लेंगे और इंटैक्ट हो जाएंगे। और अभी भी बेलागंज में स्ट्रॉन्ग जोन में जो है वो नजर आ रहे हैं विश्वनाथ यादव। अब चलते हैं इमामगंज में एक मुख्य रूप से दो प्रत्याशी हैं, एक आरजेडी के हैं और एक जीतन राम मांझी की बहू है। वहाँ ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, स्ट्रॉन्ग जोन में अभी भी हैं जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी। रामगढ़ में थोड़ा जो है वो टसल नेक टू नेक लग रहा है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आरजेडी वाले जीत रहे हैं, बीजेपी वाले जीत रहे हैं। यहाँ तीसरा धड़ा भी है, खासकर बीएसपी के उम्मीदवार जो हैं वो रेस में हैं। और तरारी की अगर बात करें तो तरारी में भी जो है वो नेक टू नेक फाइट जो है वो देखने को मिल सकता है। ये अभी तक का अपडेट है। जब 11 तारीख को प्रचार का शोर थमेगा तब एक वीडियो हम बनाएंगे और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी का जो माहौल है ना, अभी का जो सिचुएशन है ना, एकदम मतलब कि चुनाव प्रचार जो है एक पिक पे है, उफान पे है। सभी नेता अपनी ताकत जो है इस मोमेंट पे झोंक रहे हैं। तेजस्वी का दौरा आज चतरा हुआ, कल वो बिहार में रहेंगे, बिहार में भी उनको प्रचार अब 2-3 दिन करना है। अब जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो चुनावी प्रचार में अब कूदने वाले हैं, चुनावी रन में प्रचार करने के लिए कूदने वाले। तो आखिरी मोमेंट में ही समीकरण तो बनते हैं। तो ऐसे में अभी बहुत कुछ बनना बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर बाकी है। सो अभी फाइनल नहीं कह सकते, पहले चुनावी प्रचार थमने दीजिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।